स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 जो है वो करवाऊँगी। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा है। सबसे उसमें जो हम स्टडी करेंगे अबाउट यूटिलिटी बिल्स के यूटिलिटी बिल्स जो है वो क्या होते हैं, उसकी क्या रिलेटिंग, इसकी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल्स को हम यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें जो होता है बिल्स जो कैलकुलेट करते हैं वो एवरी हाउस हैज़ फिक्स्ड अमाउंट, हर घर होता है उसकी फिक्स्ड अमाउंट होता है। द अमाउंट कंसिस्ट ऑफ रेट्स इन यूनिट कंज्यूम, जितने वो यूनिट उस पर कंज्यूम करते हैं उसी हिसाब से जो है उनको उस पर जो होता है वो अमाउंट लगती है। जैसे फर्स्ट 100 यूनिट पे 2.65 जो है रुपीज़ फ़िक्स किए गए हैं। सेकंड 200 यूनिट्स पे 3.64 जो रुपीज़ जो है वो फ़िक्स किए हैं। 700 यूनिट्स पे 6.15 और रिमेनिंग इसके अलावा जो यूनिट्स होते हैं उन पे 7.41 जो है वो रीडिंग जो है वो या उसको फ़िक्स अमाउंट जो होता है इस पर कैलकुलेट की जाती है। यूनिट्स कंज्यूम्स आर रिकॉर्डेड ऑन दी डिवाइस, जो डिवाइस पे जो रिकॉर्ड होती है उसको हम कहते हैं मीटर, और उस पर क्या आती है रीडिंग आती है एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द मंथ जो उस पर शो होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसकी रीडिंग को नोट डाउन करते हैं। इसमें जो होता है एक्साइज ड्यूटी, पीटीवी फीस एंड इनकम टैक्स आर सो चार्ज इस बिल में भी है वो एवरी मंथ जो होता है उसमें इंक्लूड होते हैं और चार्ज होते हैं। नेक्स्ट हमारे यूटिलिटी बिल में आते हैं गैस बिल्स में हमारे पास कुकिंग और हीटिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं इनकी अमाउंट भी जो होती है वो वॉल्यूम एंड रिकॉर्डेड इन मीटर बाय मीटर इन यूनिट्स में इसी की जाती है, और जो है विच 100 क्यूबिक फीट ऑफ गैस, ठीक है, और ईच ऑफ जो यूनिट होता है वो 100 क्यूबिक फीट ऑफ गैस होता है। गैस स्लैब्स रेट जो होते हैं वो डोमेस्टिक पर्पस के लिहाज से जो है वो यूज़ किया गया कब से 1 जुलाई 2009 से, और इसमें हमारे जो 1 HM क्यूब है वो 3.30 MMBTU के इक्वल होता है। और ये इसके जो है वो रेट्स हैं 0 से 0.5 पे इतने चार्जेस, 0.5 से 1 इतने चार्जेस, और ये सारा जो है वो इसका पूरा आपको एक टेबल बना के बताया गया। नेक्स्ट हमारे आते हैं टेलीफोन बिल्स। इसमें जो होता है वो टेलीफोन बिल्स जो हम टेलीफोन के ज़रिए जितने अकॉर्डिंग किस तरह होते हैं कि उसमें कितने मिनट्स के हिसाब से बात की जाए, कितनी लंबी कॉल है, डिस्टेंस क्या है, टाइम और डे और कॉल, इस हिसाब से जो है इसको जो इस पर चार्जेस किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास नेट PTCL ड्यूज़, इसमें ये है, इसमें ये जो है नेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी का ये रेट, और इसमें विद होल्डिंग टैक्स, और इसमें सारी ये अमाउंट जो होता है वो फिर चार्ज करके जो होता है एक टोटल बिल आपको दिया जाता है। और कैलकुलेट होता है कॉल चार्जेस एट ₹3 पर मिनट पे आपको इतने चार्जेस होंगे, 1 SMS पे इतने होंगे, और ये टोटल अमाउंट हमें जो है वो बिल इस तरह जो है वो दिया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कहा इन दी फॉलोइंग गैस मीटर रीडिंग हैज़ बिन गिवन, गैस की मीटर रीडिंग गिवन है, इसको हमने जो है वो बिल को जो है कंप्लीट दी गैस बिल विद द हेल्प ऑफ द स्लैब्स गिवन इन द यूनिट आल्सो इंक्लूड मीटर रेंट एंड GST। इस पर हमने मीटर रेंट और GST भी जो है वो भी जो है फाइंड आउट करा है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फर्स्ट गिवन है 3.0756 HM क्यूब, ये इसकी हमें मीटर रीडिंग दी है। अब हमने सबसे पहले देखना है टेबल में कि ये किस में जो है वो हम इसमें से किस वाले में जो है वो मैच होता है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट मतलब 3 से आगे है, ओवर 3 to 4, ये 3 to 4 है, तो हम इसमें लगाएंगे ये वाली वैल्यू, इसको हम लिखेंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड प्राइस, ये जो वैल्यू है हम
इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके लिस्ट में हमने देखा 423.42, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1302.27। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास जो इसमें हमने मीटर रीडिंग, मीटर का जो रेंट है वो फाइंड करना है और जीएसटी फाइंड करना है। अब हम मीटर रेंट की जो वैल्यू है वो जो होती है वो फिक्स होती है, जो कि है ₹120। इसमें हम जो है वो इसको ऐड कर देंगे, जो हमने आंसर अभी फाइंड किया, इसमें 120 को ऐड करेंगे, जो आ जाएगा ₹1422.270। ये हमारे पास रीडिंग आ गई पहली। अब हमने इसमें नेक्स्ट फाइंड करना है जीएसटी। जीएसटी कितना है 16%। जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम 16 के साथ डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 227.56। अब हमने जो है वो इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को, और ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ है 1 और 2, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ में मीटर रीडिंग का। ये हमारे पास इसके कितने रुपीज़ आ गए 1649.83 रुपीज़ जो हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको हम राउंड ऑफ करके जो है वो 16 और 500 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो आपको बैक पे जो इसके आंसर्स दिए हुए हैं वो जो है वो रॉन्ग आंसर्स है। आप इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमें एग्जांपल्स भी इसी तरीके से बताई गई हैं, तो हम इसी तरीके से इसको करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। और जो बैक पे आपको आंसर्स दिए हुए हैं वो रॉन्ग है, तो आप इसको इस तरीके से करें क्योंकि एग्जांपल्स भी हमें इसी तरह बताएंगे, तो ये आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जी। नेक्स्ट हमें गिवन है 4.285 HM3। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये 4 पॉइंट से अबव है, मतलब ये 4 से अबव है, तो ये हम इसको इसमें लिखेंगे 4.4 से लेके 5 तक है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसकी जो आएगी हमारे पास वो वैल्यू आएगी ये 550.44। इस वैल्यू के साथ हम इसको जो है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सेकंड पार्ट 4.285 HM3। अब हमें कितने गिवन है, गैस चार्ज कितने इस पे हमें लगेगा मल्टीप्लाई बाय 550.44। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2358.63। ये इसका आंसर आया, ये आंसर 1। अब हमने इसमें नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या करना है, मीटर रेंट इसमें जो है वो ऐड करना। मीटर रेंट हमारे पास फिक्स है जो कि है 120। अब हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे 120, तो हमारे पास आ जाएगा ₹2478.63। ये हमारे पास आ गई एक और वैल्यू। अब हमने इस पे क्या फाइंड करना है, जीएसटी एट रेट ऑफ 16%। तो हमारे पास जीएसटी और इस वैल्यू पे हम जीएसटी लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ₹396.58। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई है जीएसटी के लगाने के बाद और मीटर रीडिंग और जीएसटी दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये हमने मीटर रीडिंग, ये 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो
हमारे पास आ जाएगा ₹2875.21 जो है वो इसका हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, GST और मीटर रीडिंग को जो है वो देखना है कि उस पर कितने जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो हमने पे करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है 2.796 HM3। सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 है, 2 से अबव है, 2 से अबव है तो ये हमारे पास ये बनेगा 325.48 में। इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मीटर रीडिंग ऐड करने के बाद टैक्स लगा के उन दोनों को मीटर रीडिंग और टैक्स को जो है वो हम ऐड कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो कि हमें गिवन है 2.796 HM3। अब हमने इसमें देखा है कि गैस चार्जेस 2.796 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 325.48 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है ₹910.04। ये हमारे पास पहली इसकी जो है वो आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना है, मीटर रेंट जो कि फिक्स अमाउंट है वो है ₹120। अब हम जो है इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 910.04 प्लस 120। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1030.04। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट में हमने GST फाइंड करना है एट रेट ऑफ 16% किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, ठीक है, जो हम ऐड करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 103.04। इस पे हम GST फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 164.80। अब ये हमारे पास इक्वेशन 4 हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। अब हम इस स्टेप में अब क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 3 और 4 को जो है वो ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो इसकी टोटल जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि कितने रुपीज़ हैं, 1030.04 प्लस 164.080। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, .80। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1194.84 जो है इसका हमारे पास टोटल जो है इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसको देखना है कि ये किस वाले जो इसमें टेबल में आ रहा है किस स्लैब में आएगा। फिर उसके बाद मीटर रीडिंग को ऐड करना है इसमें, फिर GST लगाने के बाद हमने इक्वेशन 3, 4 को प्लस करना है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4 1.378 HM3। इसमें हम जो है इसको देखते हैं पार्ट 4 में 1.378 HM3। सबसे पहले हम उसी तरह इसको गैस चार्जेस जो हमारे पास ये गिवन है हमें, इसको हमने स्लैब में देखना है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 153.73। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 211.84। ये हमारे पास पहली आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम मीटर रेंट इसमें ऐड करते हैं जो कि हमें गिवन है 120। इसमें हम 1 और 2 को ऐड करेंगे 120। तो ये हमारे पास रुपीज़ आ जाएगा 331.84। ये क्वेश्चन 3 हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट में हम GST इस पे लगाते हैं 16%। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹53.09। अब हम क्वेश्चन 3 और 4 को ऐड कर लेंगे
3.09। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 384.93। ये जो हमारे पास इसका टोटल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 5.235 HM क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है इसका 5.235 HM क्यूब। ये क्या है, 5 से अबव है। 5 से अबव हमारे पास लगता है 730.17। इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। गैस चार्जेस 5.235 मल्टीप्लाई बाय 730.17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3822.44। ये हमारे पास 1 आ गई। मीटर रेंट ऐड करेंगे इसमें, जो कि 120 गिवन होता है, फिक्स अमाउंट है। तो इक्वेशन 1 को 1 और 2 को ऐड कर देंगे। 3822.44 प्लस 120, ये हमारे पास आ जाएगा ₹3942.44। अब हम क्या करते हैं, इस पे GST लगाएंगे 16%। ये हमारे पास आ जाएगा ₹630.79। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और ये 4। हाँ, अब हम 3, 4 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ₹4573.23, जो है उसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर इसका 6 पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। इसमें हमें गिवन है 4.6625। ये 4 से अबव है, 4 से अबव है, तो हमारे पास इसकी जो ये लगेगी 550.44। इसको हम सॉल्व करते हैं। .665 HM क्यूब। Gas charges is equal to 4.665 multiplied by 550.44। ये आप स्लैब में देखें तो ये वो हमने वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दी, जो कि हमारे पास आंसर आया 2567.80। नेक्स्ट हम मीटर रेंट इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास फिक्स अमाउंट है ₹120। इससे हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹2687.80 इक्वेशन 3 आ गई। नेक्स्ट में हम इसका GST इस पे लगाते हैं 16%, और इसके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मेरे पास आएगा 430.05। इक्वेशन 4 इसको करेंगे। अब 3 और 4 को हम ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹3117.85। इसका जो हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें क्या कहा है, इन द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन। ये इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट दिए हुए, हमने इसमें complete the electricity bill including the items as well as shown in solved examples of bill electricity। जिस तरह की इसमें बिल इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल्स दी हैं, इस लिहाज से हमने जो है वो उसको कंप्लीट करने की कितने कंज्यूम हुए और कितने इसमें जो है वो एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, PTV फ़ी, इनकम टैक्स, ये सारा कुछ हमने इसको ऐड करके जो है वो इस यूनिट्स के हिसाब से जो है वो इसके अमाउंट फाइंड करने के लिए कितनी अमाउंट होगी। फर्स्ट हमें गिवन है 315 यूनिट्स।
हमें जो है वो एक इसमें दिया गया कि फ़र्स्ट यूनिट में हमारे 100 यूनिट्स हैं, सेकंड में 200 और बाकी रिमेनिंग यूनिट्स पे वो ये वाली अमाउंट लगेगी। तो हम इसी अमाउंट से जो है वो इनको सॉल्व करेंगे कि फ़र्स्ट 100 यूनिट में हमने ये वाली वैल्यू से करना है, बाकी जो यूनिट्स है 200 उस पर ये, और रिमेनिंग यूनिट्स पे हमने इस रेट पे जो है वो इनको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमें जो यूनिट्स गिवन है वो है 315 यूनिट्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 100 यूनिट्स। फर्स्ट 100 यूनिट्स का कितना हमें रेट गिवन था, 2.65। तो हम क्या करेंगे कि 2.65 को किससे हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 100 से। ठीक है, जितने हमारे पास यूनिट्स यहाँ पे गिवन है उस वैल्यू हमें जो है वो उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको 100 से करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹265। आगे हमारे पास नेक्स्ट 20 यूनिट्स, नेक्स्ट 200 यूनिट्स एट रेट ऑफ 3.64। इसी तरह 200 को हमने 3.64 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ₹728 आ गए। नेक्स्ट इसमें जो माइनस करेंगे बाकी रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास कितने रह गए, रिमेनिंग 15 यूनिट्स। रिमेनिंग 15 यूनिट्स को हमने एट रेट ऑफ 6.15 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 6.15, ये हमारे पास आ गया ₹92.25। अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ आ गई 1, 2 एंड 3। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, इसको हमने 1, 2 और 3 को जो है वो ऐड करना है। फर्स्ट 265, 728, 92.25, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1085.28। ये हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो इसकी जो है वो बिल आ गया जी। जब हमारे पास टोटल जो है इसके वो रुपीज़ आ गए, उसके बाद हमने जो है वो इसके जो है इस पे जो एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ़ी, पीटीवी फ़ी और इनकम टैक्स जो है वो उसका वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो कितने रेट पे होती है, एट 15%। जो हमारे पास ये वैल्यू है इस पे हमने जो है वो इन सब को जो है परसेंटेज फाइंड करनी है। अब हम जो इसके वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारे पास कितने हैं, ₹16.28। एक ये हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है इसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कितनी है एट रेट ऑफ, हमें ये गिवन है जो कि ये हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट है 62.52। पीटीवी फ़ी भी हमें जो है वो इस पे फिक्स अमाउंट है जो कि है ₹25। इनकम टैक्स हमें कितनी इस पे लगानी है, 1.6% जो है वो इस पे इनकम टैक्स का रेट लगेगा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और पीटीवी फ़ी जो है वो फिक्स अमाउंट हमें गिवन है जो कि है, ये हम रुपीज़ लिखेंगे 62.52 और हमारे पास पीटीवी फ़ी कितनी है, ₹25। और इसमें हमारे पास इनकम टैक्स कितना है एट 1.6%। हमने इस वैल्यू पे 1.6% जो है वो इसका फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹17.36। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 1, 2, 3, 4। अब हमने इनको जो है वो
और ये हमारे पास एक ये वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा हमारे पास कि हमने कितना बिल पे करना है। सबसे पहले हमने यूनिट्स के हिसाब से किया, फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगा, यूनिट्स का जो बिल आया और जो उस पर टैक्सेस हमने लगी, तो उसको हमने सबको ऐड कर देना है। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे टोटल हमारे पास बिल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन सबको वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 16.28 हमारे पास एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 62.52 और पीटीवी बिल 25 और जो हमारे पास इनकम टैक्स है वो 17.636 आया। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल बिल की वैल्यू हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1,207.10 हमारे पास जो है वो किसका आंसर आ गया हमारे पास टोटल बिल की हमारे पास जो है वो अमाउंट हमें फाइंड होगी। इसमें सबसे पहले हमने जो है वो यूनिट्स 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स के हिसाब से इनको जो हमारे पास जितनी है वो फाइंड आउट करनी है। बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे उस पर ये वाला लगानी है वैल्यू 6.15। टेबल आपको गिवन है, आपको जो है वो ये टेबल गिवन है, इसी रेट पे हमने जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उसके बाद जब इसका टोटल आ जाएगा तो हमने जो है इस पर टैक्सेस लगाने हैं। टैक्सेस लगाने के बाद ये टोटल बिल और जो टैक्सेस हैं इन सबको हमने जो है वो ऐड कर लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर इसका 210 यूनिट्स पे अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम इसी तरह हमने करना है। इस पे हम देखेंगे ये है 210, पहले फर्स्ट 100 यूनिट वो कितने हैं एट 6.25 जो हमारे पास 2.65 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹265। बाकी जो है हमारे पास कितने 200 से लेस हैं तो वो किस में आ जाएंगे, रिमेनिंग 110 यूनिट्स उस पे हमारे कितना है 3.64 जो 110 को हम 3.64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ₹400.4 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, इन हमको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 665.4। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने इस पे जो है वो टैक्सेस लगाने, एक्साइज ड्यूटी एट रेट ऑफ 1.5%। तो ये हमारे पास आ गया ₹9.981 एक ये वैल्यू आ गई। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि है हमारे पास फिक्स अमाउंट 26.52 62.52। उसके बाद हमारे पास पीटीवी फ़ी आ जाएगी जो कि है ₹25। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इनकम टैक्स जो कि एट रेट ऑफ 1.6%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.65, ये 3 ये 4। अब हम इनको क्या करेंगे, टोटल बिल इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे 62। तो ये हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा ₹772.55 इसका जो हमारे पास टोटल जो है इसका बिल आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया है 375 यूनिट्स।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 375 यूनिट्स। इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम उसी तरह करेंगे। फर्स्ट 100 यूनिट्स, उसका हमें गिवन है 2.65। 100 को हम 2.65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 265 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो 20 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, उसको हम एट द रेट ऑफ 3.64 मल्टीप्लाई बाई 200 आ जाएगा ₹728। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो है 75। ये होता है एट रेट ऑफ 6.15। 6.15 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हमारे पास वैल्यू है 461.25। अब हमने इसका जो है वो टोटल करना है। 265 प्लस 728 प्लस 46125, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1454.25। ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। अब हम इस पर टैक्स फाइंड करेंगे। एक्साइज ड्यूटी हमारे पास रेट है 1.5%। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹21.81। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि हमारे पास फिक्स अमाउंट है 62.52। 1 2 3। पीटीवी फी हमारे पास है ₹25 और इनकम टैक्स एट रेट ऑफ 1.6%। ये हमारे पास आ जाएगा ₹23.26। अब हम सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। टोटल बिल $14.525 प्लस 81 प्लस 62.52 25 प्लस 23.26। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1583.84 जो है हमारे पास इसका टोटल बिल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है 290 यूनिट्स। फर्स्ट 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ 2.65। 2.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 265 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स हैं 190 जो रह गए यूनिट्स एट रेट ऑफ 3.64। तो ये मेरे पास आ जाएगा 190 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹691.6। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा 956.6। हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक्साइज ड्यूटी एट रेट ऑफ 1.5%। इस वैल्यू पे हम इसका एक्साइज ड्यूटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 14.35। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि फिक्स है हमारे पास अमाउंट ₹62.52। पीटीवी फी भी फिक्स है ₹25। और नेक्स्ट हमारे पास इनकम टैक्स एट रेट ऑफ 1.6%। इस वैल्यू पे 956.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.30।
अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 956.6 प्लस 14.35 प्लस 62.52 प्लस 25 प्लस 15.30। तो हम इसको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1073.77 रुपीज़। ये हमारे पास इसका जो है वो टोटल बिल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कॉल्स मेड आर गिवन। ये अब हमारे पास जो है वो कॉल्स का है, जो हम टेलीफोन बिल्स उसमें जो है हम उसके हिसाब से जो है अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि उस पर क्या टैक्स लगता है, क्या ड्यूज़ हैं, ये सारा कुछ ऐड करना है। तो उस पर हमारे पास गिवन है कॉल रेट 5 रुपीज़ पर कॉल है, FED एट 15% है, और जो इस पर टैक्स लग रहा है वो है 4%। ठीक है, ये है विदाउट होल्डिंग टैक्स, इस पर 4% लग रहा है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 530, इस पर हम जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जी, सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारे पास 530 कॉल्स हैं और कॉल रेट क्या है हमारे पास पर कॉल है ₹5। तो हमारे पास 530 कॉल्स हैं, तो हम जो है वो कॉल रेट ऑफ 530 कॉल्स, तो हम 5 को 530 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 530 कॉल्स का रेट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2650। ये हमारे पास जो इसकी 530 कॉल्स का जो है वो रेट आ गया। अब इसमें हम देखते हैं FED हमें कितना दिया हुआ है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एट रेट ऑफ 15%, 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2650। ये आ गया हमारे पास ₹397.5। नेक्स्ट हमारे पास विदाउट होल्डिंग टैक्स एट रेट ऑफ 4%, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ₹106। अब हम इनको जो है वो टोटल बिल करने के लिए इनको ऐड करेंगे, सबको जो टोटल बिल आया है और उस पर जो टैक्सेस लगे हैं इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹315 153.50 रुपीज़, जो इसका टोटल बिल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जो कि हमारे पास 640 कॉल्स। सबसे पहले हमने कॉल रेट देखना है, पर कॉल कितना हमें गिवन है ₹5। अब कॉल रेट ऑफ 640 कॉल्स हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 640 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹3200। अब इस पे हम FED लगाएंगे जो कि एट रेट ऑफ 15%, 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3200, तो ये हमारे पास आ गया ₹480। अब विदाउट होल्डिंग टैक्स हमारे पास है एट रेट ऑफ 4%, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹128। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, टोटल बिल 300 प्लस 480 प्लस 128, तो हमारे पास आ जाएगा ₹3804। इसका जो हमारे पास टोटल बिल आया 3808, इसका जो हमारे पास टोटल बिल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इस पे भी हमारे पास जो है वो कॉल रेट पर कॉल ₹5 और 750 कॉल्स का जो है वो 5 को हम करेंगे 750 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3750। फिर हमने FED लगानी है इस पे एट रेट ऑफ 15%,
जो कि है ₹562.5, ठीक है। उसके बाद विदाउट होल्डिंग टैक्स एट रेट ऑफ 4%, 50, तो ये हमारे पास लग जाएगा ₹150। अब हम इन सब को जो ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4462.5, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास 270 कॉल्स, रेट पर कॉल ₹5 है। 270 कॉल्स, इसको हम 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1350। उसके बाद हम इस पे FED लगाएंगे एट रेट ऑफ 15%, मल्टीप्लाई बाय 130 ₹200 2002.5 रुपीज़। इसके बाद विदाउट होल्डिंग टैक्स 4% एट 1350, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹54। तो तीनों वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, टोटल बिल 1350 प्लस 202.5 प्लस 54, तो ये हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा 1606.50, इसका टोटल बिल आ गया। 480 रेट पर कॉल ₹5 और 480 कॉल्स का रेट हमारे पास, हम कैसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹2400। इस पे हम FED लगाएंगे एट रेट ऑफ 15%, 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो ये हमारे पास ₹360 आ जाएगा। विदाउट होल्डिंग टैक्स एट रेट ऑफ 4%, 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹96। अब हमारे पास टोटल बिल आएगा, हम इन तीनों को जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ₹2856 हमारे पास टोटल बिल। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है रेट पर कॉल ₹5, ठीक है। अब हमारे पास 315 कॉल्स का जो रेट है वो हम कैसे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 315 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1575। अब हमने इस पे क्या लगाना है, FED लगाना है एट रेट ऑफ 15%, तो इसमें हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा ₹236.25। अब हमने इसमें विदाउट होल्डिंग टैक्स हमारे पास 4% है, और ये हमारे पास आ जाएगा ₹63। अब हमने इन तीनों को टोटल बिल करने के लिए तीनों को टोटल बिल आ गया 18, टोटल आ गए 1874.25 जो है इसका हमारे पास टोटल बिल आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 जो वो कंप्लीट होती है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।